लोग अक्सर कहते हैं अपना टाइम आएगा, और सच में जब समय आता है तो हमें यह एहसास भी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे भारत का समय अब आ चुका है। जब से भारत ने अपनी स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत का निर्माण किया है, यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल बन गई है। भारत अब केवल जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे नहीं दौड़ रहा, बल्कि अपनी वंदे भारत ट्रेन के जरिए दुनिया भर के देशों को प्रभावित करने में भी सफल हो रहा है। हाल ही में एक अहम खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। रूस अब भारत के साथ ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग में साझेदारी करने जा रहा है। रूस ने भारत की कंपनियों के साथ मिलकर अपनी नई ट्रेनें बनाने का निर्णय लिया है, जो कि भारतीय तकनीकी सहायता से निर्मित होंगी। यह साझेदारी भारत और रूस के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और अब रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में यह सहयोग एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। भारत और रूस के बीच इस नए सहयोग का एक अहम पहलू यह है कि रूस भारत में ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अपनी तकनीकी मदद देने का प्रस्ताव दे रहा है। इस साझेदारी से न केवल रूस को फायदा होगा, बल्कि भारत को भी वैश्विक बाजार में एक बड़ा अवसर मिलेगा। रूस की यह दिलचस्पी पश्चिमी देशों को खासा परेशान कर रही है, जो भारत के रूस के साथ बढ़ते व्यापार को लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत की कंपनियां रूस के साथ व्यापार में बढ़ोतरी कर रही हैं, और अब यह साझेदारी नए आयामों तक पहुंचने वाली है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह भारत की स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत ने दुनिया के कई देशों का ध्यान आकर्षित किया है, और रूस के साथ इस साझेदारी से भारतीय रेलवे को कितने लाभ हो सकते हैं। वंदे भारत, जिसे स्वदेशी बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, भारत के रेलवे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। यह ट्रेन भले ही बुलेट ट्रेन से थोड़ी कम गति वाली हो, लेकिन इसके अंदर दिए गए लग्जरी फीचर्स और आधुनिक तकनीकी उपाय इसे किसी भी मामले में बुलेट ट्रेन से कम नहीं बनाते। इसकी निर्माण लागत भी अपेक्षाकृत कम है, जिससे इसे किफायती दामों पर अन्य देशों को बेचा जा सकता है। भारत ने वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो तकनीकी आधार तैयार किया है, वह न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। रूस के साथ साझेदारी की बात करें तो रूस अपनी जरूरतों के हिसाब से लग्जरी ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बना रहा है। रूस के लिए यह साझेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में नवाचार लाना चाहता है। रूस, जो वर्तमान में यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए रूस को एक मजबूत और आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है, जो न केवल व्यापार को बढ़ावा दे, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाए। रूस अपनी पुरानी ट्रेनों के स्थान पर वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनों को लेकर आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए वह भारत के साथ साझेदारी करने में रुचि दिखा रहा है। वर्तमान में रूस के पास अपनी खुद की ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस को नए पुर्जे खरीदने में काफी कठिनाई हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप रूस ने ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत से मदद लेने का निर्णय लिया है, ताकि उसकी निर्माण प्रक्रिया में कोई विघ्न न आए। रूस ने स्पष्ट किया है कि उसकी ट्रेन की जरूरत बहुत बड़ी है, और भारत से सप्लाई प्राप्त करना उनके लिए किफायती और सुविधाजनक होगा। रूस की ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएमएच ने भारत के साथ साझेदारी की बातचीत को फाइनल कर दिया है, जिसमें भारतीय कंपनियां रूस के लिए ट्रेनें बनाएंगी। इस साझेदारी के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाओं को और भी विकसित किया जाएगा, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक संख्या में ट्रेनें बनाई जा सकें। यह कदम न केवल भारत के लिए एक बड़े व्यापारिक अवसर के रूप में सामने आ रहा है, बल्कि यह रूस के लिए भी एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कदम होगा। भारत और रूस के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य वंदे भारत ट्रेन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, ताकि रूस और अन्य देशों को भी सप्लाई की जा सके।
यह समझौता इस बात को दर्शाता है कि भारत अब रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक प्रमुख ग्लोबल हब बनने की दिशा में अग्रसर है। रूस के साथ इस साझेदारी के अलावा वंदे भारत को अब दुनिया भर के अन्य देशों में भी काफी लोकप्रियता मिल रही है। कनाडा समेत कई अन्य देशों ने वंदे भारत को अपनी ट्रांसपोर्टेशन योजनाओं में शामिल करने की इच्छा जताई है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे को अब वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन का डिजाइन, स्पीड और लग्जरी फीचर्स सभी देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं और यह अब एक वास्तविकता बन चुका है कि भारतीय कंपनियां अपनी निर्माण क्षमता को बढ़ाकर दुनिया भर में वंदे भारत को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इससे भारत को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि यह भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का भी वैश्विक स्तर पर प्रमोशन होगा। इस बढ़ते हुए रूस भारत व्यापारिक संबंधों से पश्चिमी देशों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि भारत रूस के साथ इतना घनिष्ठ व्यापारिक सहयोग बढ़ाए। अमेरिका ने पहले भी भारत की कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि वे रूस के साथ व्यापार कर रही थीं। हालांकि अब जो नया बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे पश्चिमी देशों की चिंताएं और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन भारत की यह नई रणनीति स्पष्ट करती है कि भारत अपनी बाहरी नीति और व्यापारिक संबंधों में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। भारत अब रूस और अन्य देशों के साथ साझेदारी करने में पूरी तरह से सक्षम है और यह वंदे भारत जैसी स्वदेशी निर्माण की सफलता का परिणाम है। भारत और रूस के बीच बढ़ती साझेदारी और वंदे भारत की वैश्विक सफलता यह साबित करती है कि भारत अब रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक शक्तिशाली खिलाड़ी बन चुका है। रूस की मदद से भारत को न केवल अपने तकनीकी क्षमताओं का विस्तार करने का अवसर मिलेगा, बल्कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर नई साझेदारियां भी मिल सकती हैं। वंदे भारत की सफलता और इसकी वैश्विक मांग भारत के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि भारत का समय अब आ चुका है। यह साझेदारी न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि भारत को एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभारने का काम भी करेगी। इस बदलाव के साथ भारत का रेलवे उद्योग एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां भारतीय तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताएं दुनिया भर में पहचान बनानी शुरू कर रही हैं।